हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक तगड़ा टॉपिक सीखने वाले हैं, एरे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप एक प्रोग्रामर की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आपका एरे यहाँ पर साथ छोड़ने नहीं वाला है। आपको हर एक दिन यहाँ पर एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप यहाँ पर ज़रूर से सीखें और इतना डीप सीखें कि कभी भी आप इस चीज़ में फंसे ना। और इंटरव्यूअर आपसे जो भी पूछे आप उसका सीधे से जवाब दें और आप ये कहें कि मैं हैवी कोडिंग चैनल से सीख कर आया हूँ और मेरे को ये पूरा आता है। तो आपको ये पूरा ध्यान लगा के इस वाले टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो चलते हैं इसको सीखते हैं कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरे होता क्या है। एरे बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक सिंगल एरे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आपको रखना है, तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एरे का। तो मैंने आपको जब वेरिएबल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एरे और ऑब्जेक्ट मैं आपको आगे बताऊँगा। तो वो टाइम आ चुका है और चलते हैं यहाँ पर हम एरे को पढ़ते हैं। तो जो एरे वैल्यू होती है ना, वो मल्टीपल डेटा टाइप्स की भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है और एक सिंगल डेटा टाइप्स की वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स की और सिंगल डेटा टाइप्स की। तो सबसे पहले हमें एक एरे बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे। तो एरे बनाने के लिए ना हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैं एरे नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। इक्वल्स टू लगा के आपको लिखना है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। यही है दोस्तों एरे, बस इतनी सी ही है एरे। इसके अंदर ही करना है हमें जो करना है। अब इसी की ही हवा बन रखी है कि एरे होता क्या है, यही होता है इतना सा एरे। बट इसके अंदर इतना डीप चीज़ है नहीं है। आप जब इसको पढ़ोगे ना तो आप समझोगे कि ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है। तो जो एरे है इसको डिफाइन करने का ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एरे नाम का सेम वेरिएबल और यहाँ पर इसको मैं डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पर करूँगा न्यू कीवर्ड, जैसा मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बनाया। अगर आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है एरे का, और हम यहाँ पर लिखेंगे एरे ब्रैकेट्स लगा के। इस तरीके से हम यहाँ पर एरे डिफाइन करते हैं। तीसरा तरीका एरे को डिफाइन करने का, लेट एरे। ये एरे मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एरे फुल भी लिख सकते हो, कुछ भी, कोई इशू नहीं है। आप वेरिएबल जिस नाम से बनाना चाहो। इक्वल्स टू ब्रैकेट्स। तो देखो ये जो तरीके हैं ना, ये दोनों सेम है, इन दोनों को सेम तरीका। बट इस एरे को कहा जाता है एम्प्टी एरे। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी एरे। अगर हमने यहाँ पर एम्प्टी एरे यूज़ करी है तो इसके अंदर हमने वैल्यू डिफाइन नहीं करी है। वैल्यू डिफाइन नहीं करी मतलब इसके अंदर हमने एलिमेंट्स ऐड नहीं करे। देखो हम एरे के अंदर है ना एलिमेंट्स को डालते हैं। एलिमेंट्स क्या होती है? बेसिकली वैल्यूज़ ही होती है, ठीक है। बट इसको एरे एलिमेंट कहा जाता है। ये हो गया एक तरीका एरे डिफाइन करने का, जिसके अंदर हम एम्प्टी वैल्यूज़ डालते हैं। दूसरा तरीका, हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे। तो वैल्यूज़ कैसे डालते हैं? मैं पहली वैल्यू डालूंगा 1, दूसरी डालूंगा 2 कॉमा लगाकर, तीसरी डालूंगा कॉमा लगाकर, चौथी डालूंगा कॉमा लगाकर, पांचवी डालूंगा कॉमा लगाकर। अब ये तो था हमारा एलिमेंट्स को ऐड करने का तरीका। तीसरा तरीका सेम है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हम एलिमेंट को ऐड कराते हैं। ये सारे एलिमेंट्स ही होते हैं, बेसिकली वैल्यूज़ को हम एलिमेंट्स ही कहते हैं। अब ये तो आपने सीख लिया कि एरे को बनाते कैसे, एरे के अंदर वैल्यूज़ कैसे डालते हैं, एलिमेंट्स कैसे डालते हैं। अब ये एलिमेंट्स मैंने अपनी मर्जी से कैसे डाल दिए, तो उसको हम डीपली समझते हैं। तो देखो ये जो 1 लिखा है ना, आप यहाँ से समझ सकते हो। ये जो 1 लिखा है ना, इसका है ना एक इंडेक्स होता है। एरे के अंदर है ना, एक तो इंडेक्स मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आप जान चुके हो कि वैल्यूज़ होती हैं। मैंने इंडेक्स के पहले एलिमेंट्स इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये तो हो गई वैल्यूज़, इनको हम बोलते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स। अब इंडेक्स क्या होता है, मैं नीचे कर देता हूँ इसको। इंडेक्स वो चीज़ होती है कि हमें यहाँ से कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। मैंने शायद प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि आप इंडेक्स पे उस टाइम ध्यान मत देना, मैं आगे बताऊँगा इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स वो चीज़ होती है, अगर मैंने यहाँ पर 5 वैल्यूज़ डाली है ना, तो पहली वैल्यू का जो इंडेक्स होगा ना, वो हमेशा स्टार्ट होगा 0 से।
हमेशा स्टार्ट होगा जीरो से। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ो, सबका कोर बेसिक सब सेम होता है। एरे के अंदर जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो होता है जीरो से। एलिमेंट आप कुछ भी डाल सकते हो उसके अंदर, 1 2 3 4 डालो, आप स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हो, वो भी आपको आगे बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं। तो ये होता है स्टार्ट जीरो से। अब ये कितना भी हो सकता है जितनी आप उसके अंदर वैल्यूज डालोगे, ठीक है। तो अब इसका इंडेक्स हम गाइड करते हैं, क्या होगा इसका इंडेक्स। तो इसका जो इंडेक्स बनेगा ना वो होगा जीरो। जीरो के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है, 1, इसको बोलते हैं जीरो इंडेक्स। और जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। मैं इसको इक्वल्स टू कर देता हूँ। जीरो के ऊपर आ रही है 1, नेक्स्ट चलते हैं, 1 के ऊपर आ रही है 2, ये होता है 1 इंडेक्स। जीरो से स्टार्ट हुआ तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इंडेक्स तक गई है मेरी वैल्यू, बट वैल्यू क्या है, 5 है, मतलब एलिमेंट्स क्या है, 5 है, पर इंडेक्स 4 ही होंगे। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो 4 पे ही जाएगा। अब दूसरे इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, तीसरी वैल्यू है। चौथे इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, चौथी वैल्यू। शायद मैंने यहाँ पर इंडेक्स गलत कर दिया है, यहाँ पर तीसरा इंडेक्स होगा, तीसरा इंडेक्स पे चौथी वैल्यू है, और चौथे इंडेक्स पे है पांचवी वैल्यू। मतलब बेसिकली एलिमेंट्स हमारे स्टोर हुए हैं इंडेक्स पे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझना कि इंडेक्स पे हमारे एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं, ये इंडेक्स होंगे हमारे और एलिमेंट स्टोर हुए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर ये इंडेक्स कराया और एलिमेंट्स को स्टोर कराया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास स्टोर होता है। अब मान लो इसके आगे 10 होता तो यहाँ पर करता 6, यहाँ पर 6 लिखता, देन 7। तो अब इसके इंडेक्स कितने हो गए, अब इसके इंडेक्स हो गए 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंडेक्स हो गए, ठीक है। एक कम हुआ यहाँ पर। तो इसमें आप कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो ये तो था वैल्यू को डिफाइन, एरे को डिफाइन करने का तरीका, उसके अंदर एलिमेंट्स डालने का तरीका, एलिमेंट्स किस बेसिस पे डाले हमने वो देखे, इंडेक्सिंग देखी, एलिमेंट्स देखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर करी है। तो मैं इसको यहाँ पर अभी छोड़ देता हूँ। तो इस चीज़ को हम कट करके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कोड चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे मेन तरीका होता है ना जिसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो सबसे ज़्यादा तरीका ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस को लगाते हैं, ब्रैकेट्स को लगाते हैं और इसको यूज़ करते हैं। ये वाला हम यूज़ नहीं करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं अगर हमें एक खाली वैल्यू देनी है, मतलब इसके बाद में अगर कोई यूज़र आके इसके अंदर वैल्यू डालना चाहता है तो वो इसके अंदर डाल सकता है। तो अगर हमें ब्लैंक एरे बना के रख देनी है अभी के लिए, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ एलिमेंट्स नहीं डालने, तो हम यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करते हैं। और ये तरीका बहुत ही कम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा तरीका यहाँ पर ये वाला यूज़ होता है। तो हम इसको इसी की तरह ही करेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो था एरे डिक्लेयर करने का, बनाने का, एलिमेंट का, इंडेक्स का। अब हम एक असल में एरे को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यही एरे लूँगा मैं, क्योंकि क्रिएट ही इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो अब एरे इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर अभी के लिए 5 तक ले लेता हूँ, ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं ले रहा। तो इस एरे को हम कहते हैं नंबर एरे, दूसरा नाम है इंडेक्स्ड एरे। चाहे तो इंडेक्स एरे बोलो चाहे नंबर एरे बोलो, बेसिकली ज़्यादातर बोलते हैं इंडेक्स एरे, क्योंकि इंडेक्सिंग पे बताती है, ठीक है। इसके अंदर है ना एसोसिएटिव एरे भी होती है, इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे भी होती है, इसके अंदर 2D एरे 3D एरे भी होती है, ठीक है। वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर को जो वैल्यूज़ डालेंगे, कौन सी, ये तो हमने डाली है नंबर्ड वैल्यू। अब हम स्ट्रिंग भी डाल के देखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग डालने से पहले इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और अपनी इंडेक्स वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने कंसोल को ओपन कर लिया, वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। कोई आउटपुट नहीं है अभी इसके अंदर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इस पूरे एरे नाम के वेरिएबल को मैं यहाँ पर डाल दूंगा, सेव करूँगा, चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आया 1 2 3 4 5, एरे की वैल्यू प्रिंट होगी। अब यहाँ पर लिखा रहा है 5, ये बता रहा है बेसिकली आपके कितने इंडेक्स है, कितनी लेंथ है आपके एरे की। 5 वैल्यू की यहाँ पर लेंथ है, एलिमेंट्स है, तो 5 वैल्यू की इसने लेंथ बता दी, ठीक है। देखो लेंथ 5 और वैल्यू 0 इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू, 1 पे सेकंड वैल्यू, सेकंड पे थर्ड, थर्ड पे फोर्थ, फोर्थ पे फिफ्थ। इस तरीके से हमारे पास एरे चलती है, ठीक है। इस एरे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल के आपको दूसरी एरे बताता हूँ जिसके अंदर हम यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे।
तो स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं यूट्यूब, फिर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर शुभम, उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, एक तीसरी एलिमेंट यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एरे स्ट्रिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते इसलिए मैंने एरे स्ट्रिंग लिख दिया। इसको प्रिंट करना है आपको, तो आप डायरेक्ट इसको प्रिंट करोगे। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 3 एलिमेंट्स की मेरे पास 3 लेंथ है इसकी, मेरे पास अब स्ट्रिंग एरे भी प्रिंट हो गई। ठीक है, ये तो थी यहाँ पर स्ट्रिंग एरे। अब हम यहाँ पर करेंगे मिक्स वैल्यू की एरे। ठीक है, मिक्स्ड एरे कैसी होती है, चलो इसी वाली को कॉपी कर लेते हैं, एरे स्ट्रिंग वाली को। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एरे मिक्स्ड, ये डाला, इसके बीच में मैंने यहाँ पर नंबर्स डाल दिए, चैनल के बाद डाल दिया मैंने यहाँ पर 5 नंबर। कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, मिक्स है, जरूरी नहीं है आप नंबर्स ही डालोगे या स्ट्रिंग डालोगे। आप इसके अंदर अगर बूलियन वैल्यू डालोगे ना ट्रू, तो वो भी ट्रू है, सब चीज़ चलती है इसके अंदर। एरे के अंदर कोई भी डेटा टाइप की आप वैल्यू डाल सकते हो, फ्लोट डालो, जो मर्जी डालो। एरे मिक्स्ड को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यूट्यूब 1 चैनल 5 ट्रू। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो एक सिंगल एरे के अंदर, इसी को हम कहते हैं एरे। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि हम यहाँ पर एरे को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पर एरे, इस एरे को हम कर लेते हैं यहाँ पर क्लोज। ठीक है, अब चलते हैं एरे के मेथड्स की तरफ कि एरे के अंदर कितने तरीके के मेथड्स होते हैं। एरे तो बना ली हमने, अब इसको कितने तरीके के हम एरेज हैं वो भी देख लेते हैं और एरे के मेथड्स देख लेते। पहले हम एरे के मेथड देख लेते हैं एक एक करके, फिर हम बाद में पढ़ेंगे 2D एरे 3D एरे। तो यहाँ पर मैं एक एरे ले लेता हूँ, सिंपल सी एरे, आप इसका पूरा नाम भी दे सकते हो, एरे आपके ऊपर है जैसा आप देना चाहो। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से वही वैल्यूज़ दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद भी दे सकता हूँ 6 7, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हो। अब देखो ये गाइज आप देखोगे कि इसके बीच में जब मैं सेव करता हूँ तो ये फॉर्मेट में कैसे हो जाती है। मैंने इसके जावा ये VS कोड का मैंने प्रेटियर डाल रखा है, इससे ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाता है कोड। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर फंक्शंस को मेथड्स को सीखते हैं। तो पहला मेथड है यहाँ पर एरे पुश। इंटरव्यू में इतनी बार आएगा ना आपसे पूछने के लिए कि एरे पुश क्या होता है। ये एरे, ये वाला एरे का नाम है वेरिएबल का, ये ऐसा नहीं कि आपको एरे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मैं अगर ARR भी कर दूंगा ना तो ARR ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं ARR ही कर देता हूँ, वरना आप ऐसे लगेगा कि वो एरे का ही पार्ट है। तो यहाँ पर आप करोगे वेरिएबल का नेम और डॉट पुश, जैसे हम स्ट्रिंग के फंक्शंस कर रहे थे ना मेथड्स, वैसे यहाँ पर एरे डॉट पुश। अब देखो पुश के अंदर आपको एक वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ 8। अभी क्या करता है पुश, ये ना एंड से ऐड कर देता है। ठीक है, पुश कर देता है, जैसे आपने वो स्टैक पढ़ा होगा ना कि एक के बाद एक वो पुश होती रहती है वैल्यू, तो वैसे ही यहाँ पर ये स्टैक होता है कि 7 के बाद ये 8 को पुश कर देगा, ऐड कर देगा, बट एंड से। ये पूछेगा जरूर आपसे कि वो फ्रंट से करेगा या स्टार्ट से करेगा या एंड से करेगा। इंटरव्यू जरूर पूछेगा पुश कहाँ से करता है वैल्यू। मैं रिफ्रेश करता हूँ, 8 इसके अंदर वैल्यू यहाँ पर मैंने पुश कर दी। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर गलत लिखा, मुझे यहाँ पर डायरेक्ट एरे को प्रिंट नहीं कराना था क्योंकि ये बता दे रहा है कि आप कौन सी वैल्यू डाल रहे हो। मुझे यहाँ पर इसको बस पुश कराना था। ठीक है, प्रिंट कौन सी करानी थी मुझे, तो यही प्रिंट करानी थी जो एरे है मेरी, क्योंकि हमें तो सारी वैल्यूज़ देखनी है। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो 8 हमारे पास लेंथ है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुश कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 80 पुश करूँगा तो 80 भी उसके अंदर वैल्यू पुश हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद दूसरी चीज़ पॉप। पॉप क्या होता है, पॉप का मतलब होता है रिमूव एलिमेंट। ऊपर हमने करा ऐड एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एंड, ये भी एंड से हटा देता है वैल्यू को। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा पॉप। पॉप मतलब रिमूव, ये लास्ट से उस जो हमने ऐड करा था ना भी पुश, उसको पॉप कर देगा, हटा देगा। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इसने हटा दिया उस वाले को। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉप, ये लास्ट से हटा देता है। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको स्टार्ट से करनी हो, देखो ये तो करा हमने एंड से कि लास्ट एलिमेंट को ही इसने ऐड करा, लास्ट एलिमेंट को ही इसने हटा दिया। आप चाहते हो कि फ्रंट एलिमेंट स्टार्ट एलिमेंट को ये पुश करे और स्टार्ट एलिमेंट को ही ये हटा दे, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एरे अनशिफ्ट। एक मेथड आता है एरे अनशिफ्ट, ये करेगा स्टार्ट से एलिमेंट ऐड। इस एलिमेंट के अंदर मैं ऐड करूँगा कुछ भी वैल्यू,
मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 100, तो ये 1 से पहले 100 को ऐड कर देगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसने ऐड कर दी इसके आगे, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास क्या था, शिफ्ट, ऊपर था अनशिफ्ट, अब ये है शिफ्ट। शिफ्ट के अंदर जो मैंने यहाँ पर पुश करी है ना वैल्यू, शिफ्ट करी है, वो उसको हटा देगा। अब ये बता रहा है कि कंसोल डॉट शिफ्ट, कंसोल नहीं, यहाँ पर एरे लिखना था मेरे को। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो उसने उसको पॉप कर दिया, ठीक है, उसने हटा ही दी उस वैल्यू को। आई होप आपको समझ आया होगा, बट मैंने तो यहाँ पर शायद उस कंसोल को ही हटा दिया है। कंसोल के अंदर एरे को प्रिंट करा के देख लेते हैं। चलता हूँ रिफ्रेश करता तो उसने उसको 100 को हटा दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टार्ट से भी ऐड कर सकते हैं और पॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, एरे डॉट इंक्लूड्स। देखो यहाँ पर लिखा ही आ रहा है पहले से, एरे डॉट इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स क्या है, ये चेक करता है भाई कि इसके अंदर वैल्यू है या नहीं। अब इसको हमें ना कंसोल ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कंसोल तो एरे के लिए रख लेते हैं और एक कंसोल इसके लिए रख लेते हैं। और मैं यहाँ पर डालता हूँ लॉग, ये प्रिंट कराने वाली चीज़ें हैं, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ एरे डॉट इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स के अंदर कोई भी वैल्यू डाल लेते हैं। चलो 4 को ले लेते हैं। अब ये बताएगा कि इस एरे के अंदर 4 इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है। तो लॉग इज़ नॉट डिफाइंड कंसोल, ये बेसिकली ना ऑटो कंप्लीट के वजह से हो रहा है। चलते हैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ट्रू, ये बता रहा है ट्रू और फॉल्स में बुलियन रिटर्न करता है कि उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। 5 डाल लेते हैं या 7 डाल के दिखा देता हूँ आपको, तो ये ट्रू बता देगा, ठीक है। इसके अंदर डाल देता हूँ 70 तो है ही नहीं उसके अंदर, रिफ्रेश करता तो फॉल्स उसने बता दिया, ठीक है। तो ये बताता है कि एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ है प्रिंट कराने वाली है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ। अब देखो मैंने बताया था ना आपको इंडेक्स एरे, तो ये बताता है कि भाई जो 7वें नंबर की वैल्यू है उसको कौन सा इंडेक्स है। चलते हैं रिफ्रेश करता हूँ तो 6th इंडेक्स पे है वो वैल्यू, ठीक है। तो 0 पे तो 1 है और 6th इंडेक्स पे 7th नाम की वैल्यू है। और एक बार 3 को ले लेते हैं कि 3 वैल्यू कौन सा इंडेक्स पे, तो 2nd इंडेक्स पे 0 1 2, तो 2nd इंडेक्स पे हमारे पास 3 वैल्यू है। इस तरीके से अगर आपको इंडेक्स चेक करने को बोले इंटरव्यूअर तो आपको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। अब आपको एरे को स्ट्रिंग में बदल देना है, मतलब ये जितनी भी एरे लिखी है ना इसको आपको स्ट्रिंग बना देना है। तो उसको स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, कंसोल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर दूंगा एरे डॉट जॉइन, और इस जॉइन के अंदर आपको सिंगल कोट्स डाल देना है। सेव करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसने एक स्ट्रिंग बना दी है, इसके अंदर इन सभी को इसने जोड़ दिया है, एज अ स्ट्रिंग बना दिया। अब देखो ये चीज़ मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ कैसे। हमने यहाँ पर अभी स्ट्रिंग का यूज़ करा था, हाँ ये रहा एरे स्ट्रिंग, और इसको मैं कर लेता हूँ जॉइन की जगह यहाँ पर एरे स्ट्रिंग में इसको डाल देते हैं। तो देखो इसने सबको एक स्ट्रिंग में बदल दिया, ठीक है, इसने जोड़ दिए सारी को, ये स्ट्रिंग बना दी है। ऊपर एरे थी, इसने स्ट्रिंग बना दी। तो इस तरीके से अब देखो इसके बीच में ना आप सेपरेट भी कर सकते हो उसको। कैसे, मैं चाहता हूँ कि भाई हाइफन से सेपरेट हो जाए सारी की सारी, ठीक है, तो हाइफन से सेपरेट हो गई। अगर मैं यहाँ कॉमा से सेपरेट कर दूँ तो कॉमा से, ठीक है, सेपरेट होगी। तो देखो अगर 1000 नेम हो गए किसी को और आपसे कहते हैं इंटरव्यूअर के भाई मुझे कॉमा बाय कॉमा सेपरेट करके दे दे, तो जॉइन का यूज़ करोगे और ये एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके दे देगा। और जो भी आप इसके बीच में लगाओगे हाइफन कॉमा, तो उस तरीके से आपको ये सेपरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये भी हमने देखा काफ़ी पावरफुल इसका मेथड है। अब देखो एक चीज़ आती है यहाँ पर, कंसोल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम करते हैं स्लाइस। स्लाइस से आप क्या समझते हो, किस चीज़ को कट कर देना, किसी एक बड़ी सी चीज़ का एक स्लाइस निकाल देना। जैसे मैंगो का स्लाइस होता है वैसे हम यहाँ पर स्लाइस निकाल लेते हैं। तो स्लाइस क्या है, देखो 1,3 इसमें 2 पैरामीटर आते हैं, पहला कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। अब देखो एरे ली मैंने, इसमें से मैंने 1 से 3rd तक का क्या कर लिया, इसके अंदर स्लाइस कर दिया, मतलब निकाल के ले लिया, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसने क्या दिया मेरे को 0 1। अब देखो ये बेसिकली चल क्या रहा है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली चल क्या रहा है। इसने जब 1 से स्टार्ट करा ना तो 1 से लेकर 3 तक का इसने रिमूव कर दिया मेरे को। तो 1 से लेकर 3 तक का मुझे निकाल के इसने दे दिया। 1 से लेकर 3 तक क्या है, ये 1 तो हट ही जाएगा, 3 तक ये रहा, तो 2 और 3 इसने मुझे एज एन आउटपुट दे दिया, ठीक है, और इसकी लेंथ निकाल के दे दी। अब अगर मैं किसी चीज़ को निकाल लूँगा तो 2 ही एरे उसके अंदर निकाल के दिखाएगा मेरे को। तो फर्स्ट पे अब क्या आ गई, 0 इंडेक्स पे आ गई 2 और 1 पे आ गई ये 3। मैं आपको दोबारा एक और एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ का, इसके अंदर थोड़ा वैल्यू बढ़ा के। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 से पिक करो और
4 तक लेकर जाओ, ठीक है। 2 से 4 ये मुझे निकाल के देगा, कहाँ गए हमारे पास, ये रहा, 2 से 4 निकाल के देगा मेरे को। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो 3 4 इसने मुझे निकाल के दे दी, ठीक है। 2 से 4 तो 3 4, 2 को छोड़ देगा और 3 4 मुझे पिक करके देगा। अगर मैं करूँगा 3 से 6 तो मुझे क्या देगा, ये 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं इसको, 3 से 6 निकाल के देगा। पहले का तो स्किप ही कर देता है, सॉरी 3 से 6, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो 4 5 6 इसने मुझे निकाल कर दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइस कुछ भाग निकाल कर ले आए। अब एक और चीज़ आती है इसके अंदर, एरे डॉट स्प्लाइस। देखो ये स्प्लाइस क्या करता है, स्लाइस अलग है, स्प्लाइस अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर करता हूँ इसी को वापस से प्रिंट, ठीक है। अब देखो इसने क्या करा है इसके अंदर, पहले वाली आप एरे देखोगे ना तो उसके अंदर तो उसने स्लाइस कर दिया कि भाई मुझे 3 से लेकर 6 तक का स्लाइस निकाल के दे दे, तो उसने निकाल दिया भाई 3 को छोड़ के 4 5 6 का स्लाइस निकाल दिया, ठीक है। अब उसने करा 3 से लेकर 6 तक का मुझे स्प्लाइस निकाल दे, तो वो एक आगे तक लेता है, ठीक है। ये इंडेक्स पे चलता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5, तो 3 से 5 मुझे वैल्यू देगा, तो मतलब ये यहाँ पर अभी स्लाइस चल रहा है ना, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो 4 5 6 7 ये इसने मेरे को स्प्लाइस करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 से लेकर 3 और रिफ्रेश करता हूँ तो 2 3 4, 1 से लेकर 3 2 3 4, ठीक है। अब 1 से लेकर 3 क्या हो गया इसके अंदर, तो जो 2 3 4 है ना, ये बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स है, ये तो 0 हुआ, ठीक है। ये 1 इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है और ये थर्ड इंडेक्स है। मैंने क्या लिया है, एक इंडेक्स से थर्ड। देखो ये थोड़ा है ना उल्टा चलता है, जो स्लाइस था ना वो क्या करेगा, पहले वाले इंडेक्स को स्किप कर देगा जो मैंने लिखा। अगर मैंने लिखा 1 से 3, ठीक है, तो वो 1 को यहाँ पर स्किप कर देगा और उसका पार्ट ले लेगा जो उसके 2 आगे आपने जो लिखे होंगे। बट ये जो स्प्लाइस है ना, ये क्या करेगा, उसी इंडेक्स से लेकर नेक्स्ट जो भी इंडेक्स आपने दिया उसके अंदर से वो स्प्लाइस निकाल के देगा, ठीक है। तो 1 इंडेक्स से जो मैंने तीसरे का लिया इंडेक्स वो यहाँ पर मुझे निकाल के देगा, बट वो आगे तक लेके जाता है, उसकी एक वैल्यू तक, एक आगे तक वो जोड़ता है उसमें। तो 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, ये देखो 1 इंडेक्स, बीच में सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स। बट ऊपर वाले में ऐसा नहीं होता है। ये क्या करेगा, थर्ड से इंडेक्स से लिया है 6 तक, तो वो उस वाले को स्किप करके 4 5 6 वाली वैल्यू तक लेके जाएगा। बट इसमें फर्स्ट इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो लेगा, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और 3 इंडेक्स। तो 2 3 4 यहाँ पर इसने दिए, 2 3 4 वैल्यूज इसने मुझे यहाँ पर दे दिए, ठीक है। 2 3 4 इसने लेंथ दे दिया। अब इसके अंदर है ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस। अब अगर मैं आपको इस एरे को प्रिंट कराता हूँ, देखो पहले एक एरे प्रिंट होगी और बाकी है ना ये सारी चीज़ों को अभी बंद कराता हूँ। पहला तो डिफरेंस आपको पता चल गया, उसने उतने से उतना इंडेक्स मुझे दे दिया। दूसरा डिफरेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देख रहा, पहली जो मैंने एरे को प्रिंट कराया जो सिंपल है, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा, तो उसने 1 से लेकर 7 तक प्रिंट कराया, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, स्प्लाइस, कि भाई फर्स्ट इंडेक्स है थर्ड इंडेक्स का यहाँ पर हटाकर मुझे वैल्यू दे दो, ठीक है। अब देखो इसने करा क्या, ये मुझे यहाँ पर तो दिखा दी कि भाई स्प्लाइस करके मैंने ये आइटम को निकाल के दे दिया है, बट इसने असली एरे में से ही उन आइटम्स को हटा दिया। इसने असली एरे में से ही उन आइटम्स को हटा दिया 2 3 4 वाले को, तो अब यही आइटम उसके अंदर रह गए। बट स्लाइस ऐसा नहीं करता है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। अगर मैं इस एरे को कॉपी करके यहाँ पर डालूँ ना, दोबारा आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ, तो स्लाइस में वो चीज़ निकाल के तो देगा थर्ड से 6th इंडेक्स, बट वो क्या करेगा, उस एरे को पूरी रखता है। देखो ये एरे पूरी थी, उसने 3 चीज़ें निकाल के दे दी है मेरे को, कहाँ से, थर्ड इंडेक्स से 6th इंडेक्स तक की उसने मेरे को वैल्यू निकाल के दे दी है। बट उसके बाद उसने वापस से जब हमने प्रिंट कराई ना यहाँ पर इधर, तो उसने मुझे एरे को एज इट इज़ रखा है। वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए उसने स्लाइस करके दे दी थी, बट उसने असली एरे को, ओरिजिनल एरे को छेड़ा ही नहीं ना, उसके अंदर से उसने डिलीट करा। बट जब मैंने स्प्लाइस का यूज़ करा ना दूसरे इंडेक्स पे, तो उसने क्या कर दिया, उतने हिस्से को रिमूव ही कर दिया, स्प्लाइस ही कर दिया, वहाँ से हटा ही दिया, और बाकी एरे एलिमेंट्स उसने मुझे ला कर दे दिए। तो इस तरीके से बहुत बड़ा डिफरेंस है एरे स्प्लाइस और एरे स्लाइस के अंदर, ठीक है। ये वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखना, आपको ये समझ आ जाएगा। इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको समझने वाली एक चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था यहाँ पर एरे के कुछ मेथड्स हमने सीखे, बाकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको है ना एक एरे बताता हूँ,
2D एरे, इसको हम बोलते हैं जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे होती है ना, एक एरे के अंदर एक एरे, तो 2D एरे, ठीक है। तो 2D एरे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक एरे ली, ठीक है, इसको एज एन हम स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको एज ए स्ट्रिंग का एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रिंग वाली एरे ले लेंगे, ठीक है। मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया, इसको एरे बना लिया, ठीक है। अब इस एरे के बीच में ना मैं एंटर हिट कर दूंगा, ठीक है। देखो ये थोड़ा फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है, जरूरी नहीं है आपको एंटर हिट करना, बट ये थोड़ा फॉर्मेट हो जाता है एरे को बना, ठीक है। ये हो गई एरे, ये अभी ब्लैंक एरे, इसके अंदर मैं एक और एरे बना देता हूँ, इसको हम बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2D एरे, इसको मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स प्रिंट कराते हैं ना, वैसी होती है, ठीक है। 2D एरे है मेरे पास। अब इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ कुछ कार्स के नेम, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑडी, ठीक है। मैंने कॉमा करा, इसके अंदर एक और एरे को मैंने लिख दिया, ठीक है। देखना ध्यान से समझने की चीज़ है, इसके अंदर मैंने एक और एरे लिख दिया। अब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी नया नाम आप दे दो बस, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये है फर्स्ट एरे, ये है सेकंड एरे, ठीक है। बट उससे भी पहले एक एरे थी, ये रही एरे, ठीक है। तो ये होगी 1 डायमेंशनल ये वाला, और ये हो गया 2nd डायमेंशनल, ठीक है। ये बेसिकली मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट डायमेंशनल क्या होती है, ये कि एक ही रो के अंदर है सारी चीज़ें, ये फर्स्ट डायमेंशनल है। अब ये है 2D, इसके अंदर है ना 2nd डायमेंशनल है, मतलब 2 रोज 2 कॉलम, इसको हम बोलते हैं 2D, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर 2D एरे। ये बनाने को पूछेगा आपसे इंटरव्यू कि 2D एरे कैसे होती है। इसके अंदर हम 2 रोज और 2 कॉलम का यूज़ करते हैं, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स पे चलती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो रोज और यहाँ पर कॉल्स, इस तरीके आपको एक्सेस करना है इसको, अगर आपको वैल्यूज़ चाहिए तो, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या करा, वैल्यूज़ को डायरेक्ट कंसोल से प्रिंट कराया, तो ठीक है, आपको अभी इजी लगा उसके अंदर। मान लो आपसे इंटरव्यू कहता है, ये देखो इस एरे को आपको इंडेक्स वाइज प्रिंट कराना, वो नहीं चाहता कि वो सारी के सारी एरे को प्रिंट करा दे एक ही बारी में, ठीक है। ये यहाँ पर भी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इस वाले को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो सारी एरे आ गई। मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू कह रहा है कि आपको सिर्फ भाई 4th प्रिंट करानी है, तो वो आप कैसे कराओगे, 0 1 2 3 3rd इंडेक्स की वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है। तो सिंपली आपको पकड़ना है एरे जो वेरिएबल है, इसके आगे आपको लगाने ब्रैकेट्स और उस इंडेक्स का नाम जिस इंडेक्स पे वैल्यू है, आप लिखोगे यहाँ पर 3, 3rd इंडेक्स पे 0 1 2 3 3rd इंडेक्स की वैल्यू को भाई मेरे को प्रिंट करा के दिखा दे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हो, अगर आपको सिंगल वैल्यूज़ करानी है तो, ठीक है। अगर कोई और करानी होती, कोई 2nd इंडेक्स की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, तो 3 है इसकी 2nd इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो ये तो था 1D एरे का, सिंपल एरे का यहाँ पर प्रिंट कराने का। ये चीज़ अब 2D एरे में आपको करानी पड़ेगी। कैसे कराओगे, रोज और कॉलम्स। कंसोल पे जाता हूँ, लॉग करता हूँ यहाँ पर, और इस एरे का नाम लेते हैं। एरे का नाम है डेटा। डेटा के अंदर पहला, अब देखो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है सिनेरियो, यहाँ तो 2 चीज़ है, तो कैसे प्रिंट करा। अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँगा तो इसको कैसा पता चलेगा कौन सा 0 का पिक करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देनी है रोज़, तो इस रो के अंदर पहली रो अगर मैं यहाँ पर करूँ ना, तो रो कौन सी है, ये रो 0 है। इंडेक्स क्या होता है एरे का, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये रो 0, ये रो 1 हो गई है, ठीक है। अब ये क्या कॉलम्स है, कमेंट कर रहा हूँ बस, यहाँ पर आप हटा देना कमेंट को। ये कॉलम्स है, ये कॉलम है 1 और ये कॉलम है 2, ये है दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम, ये पहली रो और दूसरी रो। बट इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होगा ना हर चीज़ का। तो देखो अगर मुझे BMW प्रिंट करना है तो पहली रो कौन सी, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ तो देखते क्या होता है आउटपुट। देखो BMW और एरे ऑडी, ठीक है। पहली रो इसने प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो हमने अगर सीधी पूरी रो प्रिंट मारनी है तो 0। अगर मैं दूसरी रो प्रिंट मारता हूँ जो कि फर्स्ट इंडेक्स पर निशान और टाटा, तो निशान और टाटा आ गई, ठीक है। इसके अंदर लेंथ भी बता रहा है कितनी है, 2 इसके अंदर वैल्यूज़ है। तो ये तो हमने कराई प्रिंट रोज। अब मुझे मान लो ऑडी को प्रिंट कराना है, तो 0 रो पे फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये कॉलम 0 हो गया, सॉरी,
और ये कॉलम 1 हो गया। वैसे तो असल में ये 1 2 है, बट इंडेक्स अगर आप मानोगे तो ये 0 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम। तो देखो रो 0 पे कॉलम पहला जो कि ऑडी है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स ही उसका पहले पा रहा है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ऑडी फैच हो गई। 0 को 0 करूँगा तो BMW फैच हो जाएगी, ठीक है। पहला रो इंडेक्स फर्स्ट, निशान को करना है तो 0 इंडेक्स पे ही है निशान, तो रिफ्रेश, निशान आ गया। फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट टाटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एरे चलती है, 2D एरे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो थोड़ा बहुत रिवाइंड कर लेना, बट आपको सीखना जरूरी है यहाँ पर। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल ये सिंपल है, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं थर्ड डायमेंशनल, ठीक है। कॉपी करता हूँ, कमेंट मार देता हूँ, चलता हूँ, इसको बनाता हूँ थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन कैसे बनती है, देखो एक एरे के अंदर और एरे डालना, इसको हम कहते हैं थर्ड डायमेंशनल, इसको हम कहते हैं बेसिकली इसी से हम बनाते हैं यहाँ पर थर्ड डायमेंशनल, ठीक है। तो थर्ड डायमेंशनल वैसे तो इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होती नहीं है थर्ड डायमेंशनल, बट हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। देखो थर्ड डायमेंशनल, इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ और, ठीक है। इसके अंदर अब क्या हो गई, ये फुली मैट्रिक्स हो गई है 3x3, इसको हम कहते हैं यहाँ पर थर्ड डायमेंशनल 3x3, जिसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स आते हैं, ठीक है। और तो हमने यहाँ पर थर्ड डायमेंशनल इसको बनाया, मल्टी डायमेंशनल भी इसको बोलते हैं, और टाटा ह्यूंडई और इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। मैंने इसको कर लिया सेव, कंसोल यहाँ पर कॉपी करा और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, तो ठीक है। अभी देखते क्या आता है, टाटा आया जो कि लास्ट में आ रहा था, क्योंकि सेम वही है, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब इसके अंदर मेरे को चाहिए, मान लो कि मुझे ह्यूंडई प्रिंट कराना, ठीक है। तो रो 0, ठीक है, रो 0, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर 1। तो 1 पे क्या है, 1 पे तो ऑड ही है। अगर मेरे को ह्यूंडई लेना है तो यहाँ पर मैं करूँगा 2, ठीक है। तो ये आ गया ह्यूंडई। तो इस तरीके से हमारे पास एक थर्ड डायमेंशनल भी होता है। वैसे तो ये 2D के अंदर 3D है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं इसको, अगर हमें मैट्रिक्स का बनाना है तो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, तो उसको भी सीख लेते हैं, अगर इसी को मैं बढ़ाऊँ तो एक एरे के अंदर एक और एरे के अंदर एक और एरे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, 2 के लिए कर लेते हैं अभी तो, और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ एक और कॉपी, तो ये निशान और टाटा को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। कट करके मैंने यहाँ पर कर लिया पेस्ट, तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब एक और कॉमा लगाया यहाँ पर, ठीक है। एरे के अंदर एरे, इस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर 3D एरे, मल्टी डायमेंशनल, ये सब चीज़ से ऊपर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, यही डाल देते हैं, और इसके अंदर यही डाल देते हैं, ठीक है। इस वाले को अब हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं यहाँ पर 3D एरे के अंदर एरे, उसके अंदर भी एरे, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर कहते हैं थर्ड डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो अभी इन्हीं से ही देख लेते हैं, मैंने कुछ नाम बदल देते हैं इसके अंदर। एक तो कंपनी यहाँ पर डाल देते हैं, इसके अंदर कुछ कंपनी चेंजेस है, कुछ अब ये रिपीट हो रही है, इसके अंदर ऑडी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग होगी। तो इस चीज़ को अब कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। कंसोल, ये तो हो गया मेरे पास पहली रो, फिर दूसरी रो, ठीक है। फिर तीसरी रो कैसे आएगी, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर थर्ड डायमेंशन यूज़ करते हैं। तो इसको पहली यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर चला रही पेरेंट इंडेक्स का, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, अभी के लिए 1 डालते हैं, तो देखते क्या आता है यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। देखो अनडिफाइंड कैन नॉट रीड द टाइप ऑफ रीडिंग 1, तो 1 को हम इस तरीके से रीड नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास, सिर्फ इतने को देखते हैं। देखो 0 के 2 पे देखते हैं क्या आता है आउटपुट, अनडिफाइंड, इसके अंदर कोई डिफाइन नहीं है बेस इसके अंदर। सो बेसिकली अभी जो हमने करा इस पर इंडेक्स एरे कर लिया, इसके अंदर एक और डिफाइन कर दी है, और एरे के अंदर एरे एक और डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक्सेस करते हैं। तो पहले यहाँ पर अब कैसे चलेगा, अब इसमें ना 3 में चलता है, हमारे पास 3 रोज हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पहले 0 रो
को पिक करते हैं, ठीक है। ये देखो ये बता रहा है 0 इंडेक्स पे कौन सी है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर बता रहा है कि भाई आपके पास ऑलरेडी 2 एरे है, अगर मैंने इसको पिक करा तो, ठीक है। ये आपने बता रहा है कि आपके पास ये वाला आपका, ठीक है, ये इसने पिक करके दे दी मेरे को, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं नीचे वाले को प्रिंट करना चाहूँ तो फर्स्ट पे आ जाएगा अब यहाँ पर Hyundai, ठीक है। अब ये यहाँ पर ही बता रहा है आपको, वैसे ये लेंथ आपको किस तरीके से इसको यूज़ करनी है, एरे एरे 2 और ये एरे, ठीक है। अब इसके अंदर एक और देते हैं और ये हम पकड़ते हैं 0 इंडेक्स है, 1 के अंदर 0 इंडेक्स, तो ठीक है। Hyundai और Porsche इसने फैच कर लिए, कैसे? फर्स्ट रो ये जो सेकंड वाले इस पे है आए हम, क्योंकि 0 तो ये हो गया और सेकंड पे यहाँ पर ये हो गई, और उसके अंदर हमने 0 वाली को पिक कर लिया हमने, ठीक है, Hyundai और Porsche। अगर मैं इसके अंदर भी 0 दे दूँ तो क्या होगा, 1 0 0, तो इसने पकड़ लिया Hyundai, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैं डाल देता हूँ 3D एरे, ठीक है। वैसे तो मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल एरे, 3D एरे भी बोलते हैं इसको, और मल्टी ने, ऊपर 2D था ये 3D था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको फैच कर लिया। पहला यहाँ पर पहले को पिक करा उसने, दूसरा यहाँ पर उसके अंदर की ये पहली तो ये हो गई, दूसरी ये होगी, मतलब 0 1। अब उसके अंदर की चीज़ कि भाई आपको 0 लेनी है, अब उसके अंदर भी मैंने 0 ले लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको पिक कर लिया Hyundai को। अगर मुझे यहाँ पर टोयोटा को लेना है तो वो कैसे करता, तो उसके अंदर लिखता मैं 1, क्योंकि इस वाले इंडेक्स की ये वाली वैल्यू जो कि 1 ही होगी, और 1 के अंदर मैं टोयोटा लेना चाहता हूँ तो ये भी 1 कर दूंगा। तो देखते क्या आउटपुट आता है इसके अंदर, टोयोटा, ठीक है। तो मैं अब जैसा मैंने ऊपर मेंशन करा है ना कॉलम्स, और ये मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो कॉलम्स तो वही है उसके अंदर, ठीक है। पहला यहाँ पर ये 0 ये 1, ठीक है, ये तो आपकी वैसी रो हो गई, और ये खुद की भी तो रो होगी, तो ये 0 और ये दूसरी 1 हो गई यहाँ पर, ठीक है। 0 1 ये हमने वैसे ही चला रहा है। अगर मैं 0 लिखता तो ऊपर वाले से पिक करता, BMW प्रिंट कराते, 0 करता हूँ तो अब ये ऊपर वाली से लेगा, ठीक है। 0 1 करूँगा तो इसके अंदर से लेगा, ठीक है। अब ये चल रहा 1, केस कौन सी के लिए, ये तो 1 कौन सी हुई, टाटा निशान वाली। BMW चाहिए तो 0 वाली लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और उसके अंदर भी पहला कॉलम या दूसरा कॉलम चाहिए, तो हमें यहाँ पर पहला ही कॉलम चाहिए जो कि 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो BMW मेरे पास पिक होगी। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पर 2D 3D एरेज इन सबको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि 2 एरे को अगर हम पुश करना चाहे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट एरे 1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर ली और इसको एरे 1 दे देते हैं, ठीक है। ये होगी एरे 1, इसके अंदर मैं 5 तक की वैल्यू देता हूँ, बाकी आगे की एरे 2 में पुश करेंगे। कॉपी करता हूँ, एरे 2 में डाल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या वैल्यूज़ दूंगा, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये 2 वैल्यू होगी, इन दोनों को ना मुझे जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट फुल एरे, मतलब ये ज्वाइन हुई वाली एरे। तो इसके हम डालेंगे कि भाई जो पहली एरे डॉट 1, इसको हमने याद है हमने कॉन्कैट करा था, तो हम यहाँ पर करेंगे कॉन्कैट, और कॉन्कैट के अंदर एरे 2, ठीक है। 2 चीज़ को यहाँ पर इसमें जोड़ दिया, और इस फुल एरे को कंसोल करा लेते हैं। फुल एरे कंसोल होगी, बाकी सारी कंसोल को बंद कर देंगे, कंफ्यूजन ना हो। 2 एरे को जोड़ दिया है यहाँ पर हमने। रिफ्रेश करता हूँ, देखो 2 एरे को इसने एक के अंदर जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एरे पुश। उसने क्या कर दिया, उसके बाद से एंड एलिमेंट से इसको पुश कर दिया, ठीक है। तो दोनों एरे जुड़ गई हैं और अब इसका लेंथ हो गई है 10। अगर किसी एरे की लेंथ फाइंड करनी है आपको तो कैसे करोगे,
ठीक है। इसके आगे सिंपली आपको जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पर से हम एरे ले लेते हैं, ठीक है, ये एरे, और इस एरे की मेरे को लेंथ बतानी है। वैसे तो ऑलरेडी बता ही रहा हूँ, तो हम यहाँ पर करेंगे, बट हमें फिर भी निकालनी पड़ती है, तो हम लेंथ नाम का मेथड यूज़ करेंगे, और ये एरे की लेंथ बताता है। लेंथ इज़ नॉट अ फंक्शन, हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा लेंथ। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो लेंथ इसने मेरे को निकाल के दे दी, तो 7 इसकी लेंथ बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर बंदी भी है, इसके अंदर आगे चीज़ें मैनिपुलेट होंगी, रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पुश पॉप बताया। और भी इसके अंदर हमने 2 के अंदर देखो, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं थी, बट हमने दोनों को पुश कर दिया एक साथ, ठीक है। इसको हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कर सकता हूँ, पुश भी तो कर सकता हूँ इसको, ठीक है। कॉन्कैट मतलब जोड़ना, कॉन्कैटिनेशन, बट पुश में देखो डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो इसने पुश कर दिया, तो पुश इसने बेसिकली करा क्या है, ये बता रहा है कि हमने 6 से इसको पुश कर दिया, ठीक है, 6 से इसको पुश कर दिया हमने। ये बेसिकली बता रहा है कि 6th एलिमेंट से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुश कर दिया, ठीक है। ऊपर देख लेते, कोई कंसोल तो यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि इसने क्या बता रहा है, कौन सा इंडेक्स से इसने वैल्यू को पुश कर दिया, जो कि एक एरे वैल्यू, ठीक है, हमने कर दिया। अब 2 एरे को पुश कर दिया इसने, एरे 1, ठीक है, और डॉट पुश एरे 2, और ये हमारी एक आ गई फुल एरे। अब डायरेक्ट भी हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, बट इसने पुश करके डाल दिया इसके अंदर, तो हम आगे कर लेते हैं। वैसे कॉन्कैट ने भी इनको जोड़ दिया था और पुश भी कर दिया था, बट ये पुश का ये बताता है कि कौन से इंडेक्स से इसने इसको पुश कर दिया, ठीक है। 6 इंडेक्स से इसने स्टार्ट कर दिया पुश को, ठीक है। अब देखो, इसका एक और तरीका होता है, सबसे आसान तरीका इन 2 एरे को जोड़ने का, उस तरीके को हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये ना आपका ES6 का पार्ट आएगा, एडवांस जावास्क्रिप्ट है, वो आगे आएगी, पूरी बताऊंगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेट फुल एरे, ठीक है, लेट फुल एरे, और फुल एरे इक्वल्स टू एरे, ठीक है। अब इस एरे के अंदर 2 एरे को जोड़नी है, तो देखो हम यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। ये अभी के लिए समझ लो कि आपको पूरा बताऊंगा आगे, अभी के लिए मान लो इसका सबसे तरीका स्प्रेड ऑपरेटर। इसके सिंटैक्स है ये कि 3 डॉट लगाना है, एरे 1, ठीक है, कॉमा 3 डॉट एरे 2। ये क्या करेगा, मेरे को 2 एरे को जोड़ देगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। अभी के लिए मान लो इसने जोड़ दी मेरे को, इसने मेरे को दे दिया कि 2 एरे का आप इस तरीके से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर, थोड़ी सी कुछ चीज़ें और बची हैं, उनको भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो हम डेप्थ में एरे जब सीख ही रहे हैं, तो सारी चीज़ें को सीख ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगे, बट मैं सारी चीज़ें आपके लिए निकाल के लाऊँ, ठीक है। तो एक चीज़ करा लेते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरे। अब देखो आपको खुद से ये एरे ही लिखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, एरे डॉट इज एरे। ये एक मेथड है, ये क्या बताएगा कि एरे है भी या नहीं है। ये बेसिकली चेक करता है, जैसे हमने वो टाइप ऑफ कर रहे थे ना कि क्या ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, वैसे ये बताएगा कि ये वेरिएबल एरे है या नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को बुलियन में रिटर्न करेगा, रिफ्रेश करेगा तो ट्रू, ठीक है। अगर मैं एरे की वैल्यू को चेंज करके सिर्फ स्ट्रिंग बना दूँ तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस एरे क्या करता है, चेक करके बताता है कि ये वैल्यू एरे है या नहीं है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको फटाफट से, और इसको मैं एक बनाता हूँ फ्रॉम। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी फ्रॉम। तो एरे फ्रॉम क्या करता है, देख लेते हैं एक बार इसको कंसोल करके। ये भी बेसिकली क्या करता है कि एरे फ्रॉम इज़ नॉट अ फंक्शन, सॉरी, हमें यहाँ पर इसको हटा देना, और फ्रॉम तो मैंने ले लिया इसको, एरे फ्रॉम, और इसके आगे हम लगा देते हैं एरे डॉट एरे फ्रॉम। ये शायद नहीं चलेगा इसके अंदर, फ्रॉम के अंदर इसको मेरे को वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, चलता रिफ़्रेश करता हूँ, तो फ्रॉम इज़ नॉट अ फंक्शन, एफ छोटा कर देते हैं शायद इसका, चलता रिफ़्रेश करता हूँ, देखो ठीक है। अब इसने क्या करा, मेरे नाम को इसने एरे में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या करता है, बेसिकली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है एरे में। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट स्ट्रिंग, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, और इस स्ट्रिंग को अगर मुझे एरे में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली डाल दूंगा वेरिएबल से, ठीक है। तो इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है।
मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिफ्रेश, तो इसने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक नंबर सा था सीधा स्ट्रिंग, उसको इसने एरे बना दी। देखो 14 एलिमेंट्स की एरे बना दी इसने। ठीक है, तो ये काम इसका ये हो गया एरे टू स्ट्रिंग टू एरे कन्वर्जन। इसका बिल्कुल उल्टा है, एरे ऑफ किसी भी, देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एरे 1 और यहाँ पर डाल देता हूँ ऑफ, तो देखते ये क्या प्रिंट करता है। ठीक है, इसने अब इसको एरे बना दी। ये तो एरे ही बता रहा है, इसके अंदर बेसिकली एरे निकालनी हो किसी के अंदर, तो वो कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर डायरेक्ट अपना नाम डालूँ तो ये एरे ऑफ। ठीक है, इसने क्या करा, स्ट्रिंग को डायरेक्ट एरे में बनाया। उसने क्या करा था, उसने तोड़ तोड़ के बनाया था हर एक एलिमेंट को। इसने इस वाली स्ट्रिंग को तोड़ तोड़ के हर एक एलिमेंट को इंडेक्स एरे में बना दिया था, मतलब उसके अंदर सब कुछ एक इंडेक्स डाल दी थी। बट इसने क्या करा, इस पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे में। ठीक है, सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे, ये तो इसने ये काम करा है। बट ऊपर वाला क्या करता है, ये एलिमेंट इंडेक्स वाइज एरे स्ट्रिंग टू एरे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि एरे इतनी डीप होती है। एरे के अंदर और भी सारी चीज़ है, उसको आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। और मैंने आपको सारा जो भी हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर सारी चीज़ें बताई है आपको, जो भी हम यहाँ पर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अब आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वैल्यूज़ है ना, इसको हम लूप लगा के कैसे प्रिंट मारते हैं। मतलब मल्टीपल एरे हुए जो आपको पता नहीं होंगे कि कितनी वैल्यूज़ होंगी, 1000 में वैल्यूज़ होगी, तो उन सभी चीज़ों को लूप के ज़रिए कैसे हम यहाँ पर एरे के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लूप सीखे थे। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा, और इसके बाद भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।